हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। एक ऐसी कंपनी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो अपने टॉप्स से 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हुई है, बट स्टिल 1 ईयर रिटर्न्स अगर हम देखें तो 20% ऊपर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो कंपनी है वो कितनी ज़्यादा बड़ी थी एंड वहाँ से करेक्ट भी हुई है। एंड कंपनी का नाम है ट्रेंड। वैल्यू फैशन इंडस्ट्री को बिलोंग करती है ये। तो वीडियो की शुरुआत हम इस इंडस्ट्री को समझ के करेंगे। जल्दी से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस इंडस्ट्री के बारे में उसकी बात करेंगे, कंपनी को एनालाइज करेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे एंड एक कंक्लूजन पर फाइनली पहुंचेंगे। तो वैल्यू फैशन इंडस्ट्री जो है वो क्विकली मूव हो रही है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है वो अब थोड़े बहुत शिफ्ट होने लगे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, क्योंकि उन्हें एक बेटर ट्रेंड के क्लोथ्स जो है वो बेटर वैल्यू पर मिलने लगे हैं। तो इससे एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशंस भी हो रहे हैं ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड उनकी जो विजिबिलिटी है वो कंट्री में बढ़ती जा रही है। डिमांड कोविड के बाद से बढ़ने लगी है इस कैटेगरी के लिए एंड कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली ऐसी क्लोथिंग लेना चाह रहे हैं जहां पर स्टाइल, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी जो है ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हो। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है उनकी उनकी ओर से अगर हम देखें तो ये सारी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लोअर कॉस्ट के एडवांटेजेस पर बढ़ते जा रहे हैं। तो बल्क सोर्सिंग होती है लोअर कॉस्ट से, तो इससे आपको बहुत बड़ा कॉस्ट एडवांटेज मिलने लगता है एंड इसी इसी वजह से अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के मुकाबले इनके पास बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है। इससे वो लोअर प्राइजेस पर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के बियॉन्ड भी एक्सपांड कर पाते हैं। टाटा ग्रुप की जो ये कंपनी है ट्रेंड, इट हैज इमर्ज्ड अ ट्रेंड सेटर इस स्पेस में एंड इसी के साथ कुछ स्मॉलर रिटेलर्स भी है जैसे V2 रिटेल, वी मार्ट एंड बाजार स्टाइल, जो भी अपना प्रेजेंस इसी कैटेगरी में एक्सपांड कर रहे हैं। तो वैल्यू फैशन इंडस्ट्री की मार्केट साइज देखें तो FY24 से FY27 तक ये 3 सालों में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वैल्यू फैशन इंडस्ट्री 31% CAGR से ग्रो होगी। ओवरऑल क्लोथिंग जो इंडस्ट्री है दैट इटसेल्फ विल ग्रो बाय मोर देन 16%। मार्केट शेयर अगर हम देखें यहाँ पर वैल्यू फैशन का विद इन द एंटायर फैशन इंडस्ट्री, तो FY17 से पहले तो ये कैटेगरी अलग से एग्जिस्ट भी नहीं हुआ करती थी। FY24 के एंड तक अराउंड 10% मार्केट शेयर वैल्यू फैशन इंडस्ट्री का था, जो माना जा रहा है FY31 तक ऑलमोस्ट 27.5% तक जा सकता है। अगर उन प्लेयर्स की बात करें जिनकी हमने बात वीडियो के शुरुआत में की थी, तो ट्रेंड, V2 रिटेल, बाजार स्टाइल, वी मार्ट, ये सारे प्लेयर्स की बात करें तो कुछ इस तरह से इनके रेवेन्यू ग्रोथ दिखे हैं। ट्रेंड के केस में 39% का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR दिखा है फ्रॉम FY20 टू FY25। बाकी के केस में V2 रिटेल हैज ऑल्सो ग्रोन वेल, स्पेशली उनकी पिछले 1-2 साल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी रही है ऑफ एंड लॉन्गर टर्म CAGR इज 22%। बाजार स्टाइल के केस में दिस इज 16% एंड वी मार्ट रिटेल के केस में 14% की CAGR ग्रोथ दिखी है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस कैटेगरी में ये देखना है कि ये जो कंपनीज है वो कितनी तेजी से स्टोर्स एडिशन कर रहा है। ट्रेंड के केस में स्टोर एडिशंस FY25 के एंड तक नंबर ऑफ टोटल स्टोर्स has gone past 1000 stores. This includes Zudio, Westside and Star Bazaar as well. पर स्टोर एडिशन के बारे में कंपनी काफ़ी सीरियस है। पिछले 2 साल में उन्होंने जो स्टोर्स ऐड किए उससे उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। लेकिन FY25 में जो स्टोर एडिशन का ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लोअर दिख रहा है हमें कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो 29% से स्टोर ग्रोथ जो है वो बढ़ा है। V2 रिटेल के केस में 62% का ग्रोथ नंबर ऑफ स्टोर्स में दिखाया है इन FY25। तो ये एक और कंपनी है जो काफ़ी सीरियस है अबाउट एडिंग दी स्टोर्स इन द कैटेगरी। अब ट्रेंड जो है वो LFL यानी लाइक फॉर लाइक स्टोर ग्रोथ बताता नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है इस कैटेगरी में, जिसमें आपको एक सिंगल स्टोर से कितना एडिशन हो रहा है। अब एक अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं तो 2 चीज़ों की वजह से यहाँ वैल्यू बनती है, एक तो नंबर ऑफ स्टोर्स का बढ़ना और एक LFL बढ़ना, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तब एक स्ट्रक्चरल लॉन्गर टर्म ग्रोथ हमें दिखनी शुरू होती है। अब ट्रेंड इसका नंबर देता नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि अराउंड 10% के आसपास होगा, क्योंकि कंपनी हायर सिंगल डिजिट्स, लोअर डबल डिजिट्स के लैंग्वेज में बात करती है यहाँ पर। सो अराउंड 10% का आप लाइक फॉर लाइक ग्रोथ ट्रेंड के केस में अज्यूम कर सकते हैं। बाजार स्टाइल के केस में भी नंबर ऑफ स्टोर्स का जो काउंट इंक्रीज है दैट इज मोर देन 20% ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स। LFL इज ऑल्सो क्वाइट गुड। वी मार्ट के केस में भी सिमिलर केस है, ऑल्दो वी मार्ट थोड़ा सा स्लोअर ग्रोइंग कंपनी है इस कैटेगरी में अगर हम ओवरऑल देखें तो। अब बात करते हैं स्टोर इकोनॉमिक्स की, कि ये सारी कंपनीज, इनके जो ब्रांड्स है ऑफ स्टोर्स, उन्हें अगर हम
एक के बाद एक कंपेयर करें तो किस तरह से इनके स्टोर इकोनॉमिक्स जो है वो फंक्शन करते हैं। तो एवरेज स्टोर साइज वी मार्ट के केस में अराउंड 8,600 स्क्वायर फीट की है। V2 रिटेल के केस में दिस इज मोर देन 10,000। स्टाइल बाजार जो है उसके केस में दिस इज मोर देन 9,000 एंड जूडियो के केस में दिस इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 7,000 टू 10,000 स्क्वायर फीट। वेस्ट साइड के स्टोर्स काफ़ी बड़े होते हैं, वो 20,000 से 25,000 के रेंज में आते हैं। रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली जूडियो इज द मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर, जूडियो, वेस्ट साइड एंड स्टार बाजार, ये सारे ही जो है वो ट्रेंड के ही स्टोर्स है। ग्रॉस मार्जिन के टर्म्स में देखें तो जूडियो among these players has the highest gross margin of 38%। एक की रीजन इसका है जिसकी बात हमने की थी, वेस्ट साइड के इससे भी ज़्यादा है, बट वेस्ट साइड प्योरली वैल्यू फैशन कैटेगरी में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अफोर्डेबल प्रीमियम, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम क्लोथिंग यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो वैल्यू फैशन के जो भी प्लेयर्स हैं उनमें जूडियो के ऑब्वियसली सबसे बेटर मार्जिन है। एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर जूडियो को ये रहा है कि उनकी स्केल जो है उस वजह से उनको एडवांटेजेस ज़्यादा फ्लो होते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का ये सारा खेल यहाँ पर हम देख सकते हैं। एबिटा मार्जिन भी उसी वजह से सबसे ज़्यादा वैल्यू फैशन कैटेगरी में जूडियो के ही है। वेस्ट साइड के भी ओवरऑल मार्जिन्स आर क्वाइट गुड। डबल डिजिट एबिटा मार्जिन्स इंडस्ट्री में होना एक बड़ी बात है। केपेक्स, वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। स्टोर लेवल आरओसी जो लास्ट लाइन आइटम है यहाँ पर, यानी एक स्टोर लेवल पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ये असेस करने के लिए कि कंपनी स्टोर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह से फेयर कर रही है। तो यहाँ पर वी मार्ट रिटेल अराउंड 8% के आरओसी लेवल्स पर है, विच आर नॉट रियली वेरी गुड आरओसी नंबर्स। V2 रिटेल के 31% के हैं, स्टार बाजार के अराउंड 22% के हैं, जूडियो के 36% है एंड वेस्ट साइड के दीज आर एट 20%. So clearly Zudio has been a big game changer for Trent along with Westside as well. But these ROC level numbers are quite good for Trent. अब Zudio की प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स है जहाँ पर वैल्यू फैशन की जो इंडस्ट्री है उसकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र ऐसे सारे स्टेट्स आते हैं। तो स्टेट वाइज अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल अगर स्टेट हम कंसिडर करें तो यहाँ पर West Bengal contributes to around 14% of total number of stores in the value fashion category across India. यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर बाजार स्टाइल है, इसके बाद स्टाइलर बाजार एंड एम बाजार। तो यहाँ पर क्लियरली जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर अवेलेबल करंटली नहीं है। उत्तर प्रदेश के केस में जूडियो इज अ नंबर 3 प्लेयर, वी मार्ट इज एट नंबर 1 इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। जूडियो जो है उसके सबसे ज़्यादा प्रेजेंस यहाँ पर महाराष्ट्र में है विथ 86 स्टोर्स हियर। गुजरात में भी उनके काफ़ी सारे स्टोर्स है। एंड ओवरऑल अगर हम सारे डोमिनेंट प्लेयर्स की बात करें वैल्यू फैशन कैटेगरी में जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, तो उनमें जूडियो के सारे स्टोर्स जो है उसके मुताबिक वो नंबर 1 प्लेयर यहाँ पर आता है। मैक्स फैशन ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर है। वी मार्ट इज एट नंबर 3 विथ 174 स्टोर्स। अब बात आती है भाव की, यानी वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है ट्रेंड के लिए। जब से कंपनी ने ग्रोथ मोमेंटम देखा था इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, तब से ही वैल्यूएशंस की बात की जाती थी कि क्या लेवल के वैल्यूएशन सस्टेनेबल है, कब हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है वो एक ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है। तो करंटली अगर हम देखें तो पी रेशियो कंपनी का अराउंड 102 है, राइट। 3 ईयर मीडियन पी इज एट 140। तो उसके लेवल्स में कंपनी 3 ईयर मीडियन पी के कंपैरिजन में अभी कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि इस हायर बेस पर अब ग्रो करना मुश्किल है, उस लेवल्स की ग्रोथ दिखाना जो पिछले 2-3 साल में कंपनी ने दिखाई थी वो मुश्किल है। ऑब्वियसली यहाँ से भी कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी, बट वो ग्रोथ एक नॉर्मल पैरेलल्स में होगी, नॉट इन कंपैरिजन टू जो अर्लियर ग्रोथ ट्रेंड ने इससे पहले दिखाई है। बाकी चीज़ों की भी अगर बात करें तो मार्केट प्राइस टू सेल्स, इस रेशियो में कंपनी अगेन 12 टाइम्स है। EV बाय EBITDA इज ऑल्सो एट 71 टाइम्स। V2 रिटेल P रेशियो इज अराउंड 90। मार्केट कैप टू सेल्स इज अराउंड 3.7 टाइम्स। बाजार स्टाइल के केस में इनका भी पी रेशियो 107 है, राइट। मीडियन लेवल्स के आसपास ही है बाजार स्टाइल का। V2 रिटेल के केस में दिस इज अ बिट लोअर देन देयर मीडियन 3 ईयर मीडियन पी। तो ट्रेंड के केस में वैल्यूएशंस को हमें अलग से कंसीडर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ग्रोथ मोमेंटम देखना है। ये है ट्रेंड का क्वार्टर वाइज ग्रोथ मोमेंटम इन द लास्ट 2 ईयर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली उनके क्वार्टरली रेवेन्यूज तो बड़े हैं, बट जो स्केल ऑफ ग्रोथ है वो क्लियरली अब स्लो होने लगा है। जब हम 2 साल पहले के क्वार्टर्स में देख रहे हैं कि हर
ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो कंपनी रिपोर्ट करती थी वो कभी 64%, 46%, 53%, 51%, एक और क्वार्टर में 51%, 56%। तो पिछले 3 क्वार्टर्स में ये एक स्लोइंग ट्रेंड पर आने लगा है, जो नेचुरली होता है, बिकॉज अब हमें ये भी समझना है कि एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट हुआ है एंड यहाँ से ग्रो करते रहना मोर देन 50% तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस कंपनी बहुत बड़ा स्टोर एडिशन करती है। बट यू कैन सी कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ साइकिल में ऐसे फेजेस आते हैं जहाँ पर एक हाई ग्रोथ के बाद थोड़ा बहुत ग्रोथ का मॉडरेशन हमें दिखने मिलता है, एंड वैसे ही केस ट्रेंड के केस में है। एंड इसी वजह से जिस तरह के वैल्यूएशंस हमने ट्रेंड के स्टॉक में पिछले 1-1.5 साल में देखे थे, वो शायद अगेन उस लेवल्स पर उस लेवल के वैल्यूएशंस कंपनी ना दिखा पाए। प्राइस मूवमेंट अगर हम देखें तो करंटली मैं ये वीडियो 7 अप्रैल को आफ्टर क्लोज ऑफ मार्केट आवर्स बना रहा हूँ। आज ये वीडियो जो मार्केट रिएक्शन स्टॉक ने 8 अप्रैल को दिए हैं वो ऑब्वियसली मुझे इस पॉइंट पर पता नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आज कंपनी का स्टॉक प्राइस यानी 7 अप्रैल को कंपनी का स्टॉक प्राइस वाज डाउन बाय मोर देन 15%, एंड दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ जो Q4 अपडेट कंपनी ने दी उसके मुताबिक जो एक्सपेक्टेशन शायद मार्केट को थी कि ये जो कंपनी जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है वहां पर एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ आएगी, ऑब्वियसली उससे कम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। करंटली मार्केट प्राइस पर शेयर इज अराउंड 4,700 एंड 52 वीक हाई इज एट अराउंड 8,300। तो वो हाई प्राइजेस से ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिप दिखा है स्टॉक प्राइस में करंटली फ्रॉम 52 वीक हाई। तो रीजंस प्राइस मूवमेंट के अगर हम देखें तो क्लियरली हाई वैल्यूएशन एक मेजर रीजन है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पर कंपनी ट्रेड करता था पहले, अब वैसी ग्रोथ शायद मार्केट्स को वहां पर नहीं दिख रही, इसलिए थोड़ा बहुत मॉडरेशन वैल्यूएशंस पे यहाँ पर दिख रहा है। मार्जिन प्रेशर अब कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि है, क्योंकि ज़ूडियो इज द वन दैट इज कंटिन्यूइंग टू ड्राइव द मोस्ट न्यू स्टोर एडिशंस, तो यहाँ पर मार्जिन प्रेशर भी आगे हो सकता है। मार्जिन प्रेशर अक्रॉस सारे सेक्टर्स इंडिया में आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एक मेजर इशू रह सकता है। कंपटीशन अब बढ़ने लगी है बोथ फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल प्लेयर्स। लगभग 1 साल पहले यूस्टा ने भी यहाँ पर एंटर किया था, जो रिलायंस की ब्रांड है। हालांकि उन्होंने उतने हायर स्केल पर स्टोर एडिशन तो किए नहीं है, बट वैल्यू फैशन कैटेगरी पर बहुत बड़े जो बिजनेस हाउसेस है उनकी भी नज़र हमेशा से रही है, एंड जो ट्रेंड में ये सेगमेंट आया है पिछले कुछ टाइम से, तो उस वजह से ऑब्वियसली ये ट्रेंड में रहा है। तो सारी चीज़ें देखते हुए हमें एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि जो वैल्यूएशंस पर ये कैटेगरी है, एंड जैसे कि ग्रोथ रेट्स में थोड़ा बहुत मॉडरेशन आया है, क्लियरली ऐसे कंपनीज हमेशा हायर रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं, जहां पर आपको बहुत अजाइल रहना पड़ेगा। यानी कंपनी की ग्रोथ रेट्स काफ़ी वोलेटाइल हो सकते हैं, वैल्यूएशंस में भी काफ़ी फर्क आ सकता है, एंड ऑब्वियसली एक तरीके से अगर हम देखें तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस थोड़े बहुत प्रीमियमली वैल्यूड ही नज़र आ रहे हैं अभी भी इन स्पाइट ऑफ दैट करेक्शन, क्योंकि अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड जो वैल्यू हम जनरली कंसिडर करते हैं ऐसे कंपनीज में, वो जनरली इस लेवल्स पर हमें थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो ये रिस्क हमेशा से रहेगा, एंड दैट इज़ वाई रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्टर्स को कॉल लेना चाहिए कि उनको ऐसे कंपनीज में क्या आउटलुक रखना है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस कंपनी के बारे में पता चली होगी इस वीडियो में, एंड खासकर ये कंपनी की स्टॉक प्राइस में क्यों इतना जो वैल्यूएशन इसके गिर रहे हैं, एंड स्टॉक प्राइस 40% से भी ज़्यादा गिरी है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, तो उसके कुछ रीजंस आपको इस वीडियो में पता चले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।